जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। सो गाइस, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बारी जो हमने पीछे किया था वो रिवाइज करते हैं, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं, कल जो हमने किया था वो एक बार रिवाइज हो जाएगा, वो करते हैं, देखते हैं। हमने क्या क्या देखा था। एक तो देखा था हमने अशोक के बारे में देखा था, ठीक है जी, अशोका के बारे में कि कैसा राजा था वो, क्या क्या किया था। मौर्यन किंग था जो सबसे तगड़ा राजा माना गया, पावरफुल किंग्स इन मौर्यन एम्पायर, ठीक है जी। और उसने क्या किया था, कालिंगा की जो लड़ाई हुई थी वो जीती थी। उसके बाद उसने पहला राजा था वर्ल्ड में जिसने वॉर जीत के सब कुछ छोड़ दिया था। और कौन सा धर्म अपना लिया था? बुद्धिज़्म, ठीक है जी, बुद्धिज़्म अपना लिया था। और उसके बाद धामा, अशोक का धामा देखे थे हमने। धामा क्या था? लोगों को आगे टीचिंग्स देनी, ठीक है ना। ये नहीं कि किसी धर्म के बारे में धर्म को फैलाना, ठीक है। उसने बताया था कि सबके साथ मिलके रहना है, बड़ों का आदर करना है, ये चीज़ें थी उसकी टीचिंग्स में। और उसके बाद हमने देखा था एक रामपुरवा बुल, रामपुरवा जगह थी बिहार में, ठीक है। वहाँ से एक बुल का जो स्कल्पचर हमें मिला था वो भी राष्ट्रपति भवन में है, ठीक है। वो स्टैचू था, वो इतना, वो उस टाइम की स्किल थी कि स्किल कितनी अच्छी थी लोगों की। वो रामपुरवा बुल था, उसका जो स्कल्पचर है वो भी राष्ट्रपति भवन में है। और हमने देखा था एम्पायर्स, कौन सी एम्पायर्स आई थी इनके बाद, अशोक के बाद, मौर्यन के बाद, ठीक है। कौन सी थी? हमने देखी थी नॉर्थ वेस्ट साइड थी अपनी, इंडो ग्रीक्स भी आए थे। फिर उनके बाद अपने शाकाज आए थे, सुंगाज, चोलाज, ये सब डायनेस्टीज आई थी, ठीक है ना। ये एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये डायनेस्टीज थी। बाकी इनके बारे में हम बाद में देखेंगे आगे जाके, जो इनके चैप्टर्स आएंगे। फिर हमने आगे देखा था आयरन का यूज़ हुआ था, ठीक है जी। आयरन कहाँ पे यूज़ हुई थी? मेगालिथिस में पता लगने लग गया था हमें, ठीक है ना। जो मेगालिथिस थी उनमें आयरन यूज़ हुई थी। फिर हमने देखा था रिंग वेल्स, रिंग वेल्स को यूज़ किया जाता था एज टॉयलेट्स के लिए, ठीक है ना, ड्रेन्स के लिए और ड्रेनेज के लिए, ठीक है। इन चीज़ों के लिए गार्बेज को भी डंप करते थे उसमें, इन चीज़ों के लिए रिंग वेल्स को यूज़ किया जाता था। फिर हमने पंच मार्क कॉइन्स भी देखे थे, ठीक है ना, कॉइन्स देखे थे, पंच मार्क, ये चीज़ें देखी थी हमने कल। तो दोस्तों अभी अभी जैसे जैसे हम आगे, आज की वीडियो में हम कुछ ज़्यादा कवर करेंगे क्योंकि अभी CAPF का एग्ज़ाम भी आ रहा है और अपना सिलेबस अभी काफ़ी पड़ा है। तो हम आज की वीडियो में थोड़ा ज़्यादा कवर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा वो ही देखेंगे, ठीक है ना। और हमने वो भी देखा था नॉर्थ साइड में विलेजेस है उसको क्या बोलते हैं, साउथ में जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनको क्या बोलते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो चलिए आज की वीडियो फिर शुरू करते हैं। आज हमने करना है सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस, ठीक है ना। मथुरा थी, मथुरा एक फेमस सिटी थी, ठीक है ना। मथुरा हैज़ बीन इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट से और ईस्ट नॉर्थ से जो रूट था ट्रैवल का और ट्रेड का रूट, वहाँ पे लाई करती थी, ठीक है ना। ये वहाँ पे लोकेट थी ये सिटी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी थी। तो फोर्टिफिकेशन थी इसके अगल बगल में, ठीक है ना, इस सिटी के। तो ये एडजॉइनिंग करती थी। मथुरा वाज आल्सो सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वाज प्रोड्यूस्ड। तो मथुरा कुशन्स की सेकंड कैपिटल भी थी और एक रिलीजियस सेंटर भी था जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, जैन श्राइन्स थी, ठीक है ना। और एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था फॉर वर्शिप ऑफ कृष्णा, ये हिंदू गॉड थे उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी था। तो ये हम इस तीन चीज़ों से हमने देख ली, रिलीजियस सेंटर भी था वहाँ पे, बुद्धिस्ट का भी था, जैनिज्म का भी था और हिंदुज़म का वर्शिप ऑफ कृष्णा होती थी, ठीक है जी। तो इस चीज़ से के लिए भी ये मथुरा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सनस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स। तो एक तो हमें फाइन पोइट्री मिली है, ठीक है, एक्सट्रीमली फाइन पोइट्री जिसको बोला जाता है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये नॉर्थ पार्ट में मिली है, इसलिए इसका नाम ऐसे है क्योंकि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, ये नॉर्थ पार्ट में मिली है। ये ब्लैक होती थी कलर में, हैज़ अ फाइन शीन। अब मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब कुछ सेंटर्स थे, कुछ वाराणसी में थे जो नॉर्थ साइड है, मदुराई साउथ में है उधर थे, और वुमेन एंड मैन दोनों मिलके काम करते थे। अब क्या था कि जैसे एसोसिएशन बनी हुई थी, उनको बोला जाता था श्राइन्स, ठीक है। ये वर्ड है, ये देख लीजिएगा। श्राइन्स क्या होती थी? श्राइन्स ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, procured raw material and distributed the finished product. These shrines of merchant organized by the trade, shrines also served as banks when where rich men and women deposit money. अब shrines क्या होती थी?
एसोसिएशंस बनी हुई होती थी लोगों की, उनको श्राइन्स बोलते थे, जहाँ पे वो ट्रेनिंग लेते थे, ठीक है ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती थी, रॉ मटेरियल मिलता था, और फिर उसके बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे वहाँ से। तो वो एक बैंक के तौर पे भी वो सर्व करती थी, ठीक है ना, जो श्राइन्स होती थी, जहाँ पे लोग पैसा डिपॉजिट करवाते थे, और जो इंटरेस्ट होता था वो या तो वापस कर दिया जाता था, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे मोनेस्ट्रीज है उनकी सपोर्ट में लगा दिया जाता था। अब रूल्स ऑफ स्पाइनिंग एंड वीविंग, उस टाइम के रूल्स देखते हैं, ठीक है ना। तो जो पेड होता था, जैसे ये ऊपर वाला जहाँ पे मेरा मार्कर अभी देख लिया वीडियोस हैं, यंग वीमेन एंड हु आर डिफरेंटली एबल्ड, जो अलग अलग तरह के लोग थे, जैसे रिटायर्ड हो चुके हैं कोर्टसन से जो औरतें थी, ठीक है ना, वो वहाँ पे काम करते थे, जो टेम्पल्स से रिटायर्ड हो चुके थे, तो उनका एक रूल था कि उनको उनके काम के हिसाब से क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से पेड किया जाता था। तो वहाँ पे ऐसे था कि जो औरतें थी उनको परमिशन नहीं थी अपना घर छोड़ के वहाँ पे जाने की, तो उनके जो नौकर होते थे वो जाते थे, वो सामान लेके आते थे, रॉ मटेरियल, और उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट उनको फिर दे देते थे और वो वापस करके आते थे वहाँ पे। और जो वीमेन थी वो वर्कशॉप तभी जा सकती थी जब तो उनको सैलरीज लेनी थी या वर्क के लिए काम होने के बाद। बट उसका भी ऐसे था कि सुपरटेंडेंट औरत के साथ बात नहीं कर सकता था, सिर्फ काम के सिलसिले में बात करेगा, अगर करेगा तो वहाँ उस टाइम पे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो उन्हें पुनिश भी किया जाता था। अगर औरतें काम नहीं थी करती वीमेन, तो उनको फाइन भी पे करना पड़ता था, ठीक है ना, और या उनका अंगूठा काट दिया जाता था, एंड हर थंब कैन बी कट ऑफ। ये वहाँ उस टाइम के रूल्स से काफ़ी स्ट्रिक्ट थे कि अगर काम ले लिया उन्होंने तो उनको काम कंप्लीट करना पड़ेगा टाइम पे, टाइम रहते काम ना कंप्लीट किया तो उनके पेनल्टी भी लगेगी, फाइन भी लगेगा, अदरवाइज उनका जो थंब होगा अंगूठा काट दिया जाएगा। दोस्तों मैं मेरे को लगता है मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, बट यार ऐसे ही आपका सिलेबस कवर होएगा अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, तो अभी हम चैप्टर हमारे कवर करने के लिए काफ़ी पढ़ा है। तो अब देखते हैं अरिकामेडू, अ क्लोजर लुक अरिकामेडू। अरिकामेडू पौंडीचेरी में है, ठीक है जी। तो ये कोस्टल सेटलमेंट थी जहाँ पे शिप्स अनलोड और करती थी, ठीक है ना, गुड्स और डिस्टेंट लैंड्स अलग अलग जगह से आती थी, वहाँ पे गुड्स अनलोड होती थी। वहाँ पे एक ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है, ठीक है जी, विच में है विन अ वेयर हाउस, जो वेयर हाउस भी हो सकता है जो साइड पे मिला है। अब तो क्योंकि वो टूट गया होगा, वो क्या वेयर हाउस था क्या था, बट हम एज्यूम करते हैं कि वो वेयर हाउस ही था। अदर फाइंड्स क्या मिले, वहाँ पे पोइट्री मिली है, ठीक है, पोइट्री मिली है जो मेडिटेरेनियन रीजन की थी, सच एज M4A, ये जार था जिसमें लिक्विड कंटेन करता था ये, जैसे कि वाइन होगी या ऑयल हो गया, और स्टैम्प रेड ग्लेज्ड पोइट्री, ठीक है ना। और क्या मिला, रोमन लैंप मिले हैं, ग्लासवेयर मिला है, एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट द साइट। ये मिला हमें अरिकामेडू साइट पे। अब आगे बढ़ते हैं। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली वर डाइंग वेट यूज टू डाई क्लोथ, और स्मॉल टैंक्स मिले हैं जिससे वो किया जाता था, कपड़ों को डाई किया जाता था, रंग दिया जाता था। ये जो लेफ्ट तरफ आप इमेज देख रहे हो, तामिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन, ये पत्थर है, आपको पता है, उस पर हार्ड सरफेस है, उस पर लिखा गया, इसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। सेवरल पाइसिस ऑफ पोइट्री हैव इंस्क्रिप्ट इन ब्रह्मी विच वाज यूज्ड टू राइट तामिल। तो ये तामिल लिखी हुई है, ये पोइट्री मिली है हमें, ठीक है ना, ये हार्ड सरफेस इंस्क्रिप्शन तामिल ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन है ये। अब आगे चलते हैं जी, अब नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं ट्रेडर किंग्स एंड पिलग्रिम्स, ठीक है। न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट, जो ऊपर मैंने छोड़ा ये यही है कि जो यार अपने ट्रेडर्स होते थे, ठीक है ना, इंडिया फेमस होता था गोल्ड स्पाइसेस के लिए, हमने पीछे भी देखा है। तो यहाँ से जो अपना सामान होता था ये अलग अलग जगह भेजते थे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें थी जो हम इंपोर्ट करवाते थे, कुछ चीज़ें होती थी जो हम एक्सपोर्ट करते थे। तो आगे आगे देखते हैं। जो अपने सी रूट्स हैं काफ़ी, वो ट्रेडर्स के द्वारा ही एक्सप्लोर किए गए हैं, क्योंकि यार वो ट्रेड के लिए जाते रहते थे और आते रहते थे, तो उन्हें पता होता था कि कौन सा सी रूट कैसा है, कहाँ पे क्या है, उनको सब पता होता था, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट, यार जो ये साउथ साइड था अपने, ठीक है ना, वहाँ पे काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन भी है, ठीक है, हिल्स भी हैं, प्लेचूज भी हैं, और रिवर वैलीज भी हैं, काफ़ी रिवर्स हैं जो पेरेनियल है, ठीक है ना। पेरेनियल नहीं है वहाँ पे कुछ रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स वो होती हैं वो जो सारा साल चलती हैं, ठीक है ना, वो मोस्टली हिमालय से रिवर हैं जो पेरेनियल इन नेचर है, सारा साल चलती हैं। तो ये रिवर्स सीजनल होती हैं। तो कावेरी है जो वो काफ़ी फर्टाइल थी, ठीक है ना, जो उसके आसपास एरिया था, कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल। तो जो उस टाइम पे किंग्स और चीफ थे जो इसको रिवर्स वैलीज को कंट्रोल करते थे, वो काफ़ी अमीर थे और पावरफुल थे। संगम हमने देखा है, संगम लिटरेचर के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अपनी में, ठीक है ना। तो जो संगम पोएम है उसमें भी उसको बताया गया है, संगम पोएम मेंशन द म्यूवेंडर, ठीक है ना। म्यूवेंडर क्या है, ये तमिल वर्ड है जो 3 चीफ्स के लिए यूज़ किया गया है, जो काफ़ी पावरफुल थे, यूज फॉर द हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज। कौन सी थी वो 3 फैमिलीज, ये देखिए, चोलास, चेरस, पांड्यास।
हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया। तो ये पावरफुल हो गए थे क्योंकि इनका कंट्रोल था रिवर वैलीज पे और कोस्टल लाइन्स पे, तो ये ट्रेड होता था उसके थ्रू, तो ये वहाँ से काफ़ी अमीर हो गए थे इस चीज़ से। ये तीन चीफ्स थे, चोलास, चेरस, पांड्यास। ठीक है, अब तीन थे, तीनों की दो दो सेंटर्स थे आगे, एक तो इनलैंड था, एक कोस्ट पे था। तो तीन के हर एक के दो दो थे, कितने हो गए टोटल, छः हो गए। ठीक है जी, वन इनलैंड, वन कोस्ट पे था। और वो कौन से, उनमें से छः सिटीज़ में से तीनों की दो दो थी, छः होगी, और छः में से दो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। कौन सी, पोहार और कावेरी पाटिनम। ठीक है, पातिनम, और ये चोलास का पोर्ट था। और दूसरी कौन सी थी यार, ये नाम थोड़े ऐसे हैं तो ऐसे जोड़ के पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, आपको समझ आ रहा है। मेन कंसर्न तो अपना यही कि आपको समझाना चाहिए। पोहार और कावेरी पातिनम द पोर्ट ऑफ द चोलास, एंड मदुराई द कैपिटल ऑफ पांड्यास। मदुराई थी वो पांड्यास की कैपिटल थी। ठीक है, और ये जो चीफ होते थे ये टैक्स वगैरह कलेक्ट करते, ये सीधा डिमांड करते थे, गिफ्ट रिसीव करते थे और ट्रिब्यूट लेते थे। ट्रिब्यूट हमने देखा था कि टैक्स से अलग होता है, वो हमने देख लिया था ट्रिब्यूट क्या होता है। मैनी पोएट्स हु कंपोज और फाउंड इन संगम। अब जो पोएट्स की कंपोजिशन संगम लिटरेचर में है ना, वो इन जो चीफ्स होते थे उनकी प्रेज में ही होती थी, और वो उनको रिवॉर्ड देते थे फिर। तो उनकी काफ़ी जो कंपोजिशन है वो इन किंग्स की प्रेज में ही है। तो आगे देखते हैं, सातवनास वाज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, अब एक डायनेस्टी थी, उसके बाद आई सातवनास की। ठीक है ना, बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया, वो वेस्टर्न इंडिया में काफ़ी पावरफुल थी। और उसके इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। उनका हमें कैसे पता लगता है, एक इंस्क्रिप्शन से जो कंपोज किया उनकी माता के द्वारा, गौतमी बालाश्री। अब उसी में से नाम निकल रहा है, गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी गौतमी पुत्र, उनकी माता का नाम क्या था, गौतमी बालाश्री। बाकी जो अदर सातवाहन रूलर्स थे उनको क्या बोला जाता था, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणा पट्टा। अब हम आपको पता है कि आज की लैंग्वेज में आज के टाइम में भी हम साउथ को क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। तो ये वर्ड वहीं से है, दक्षिणा पट्टा, लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ। साउथ को ये रूट लीड करता था तो उसको दक्षिणा पट्टा बोलते थे। अब आगे देखते हैं जी, सिल्क रूट, द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट, ये भी देख लेते हैं। अब भाई सिल्क रूट का देखते हैं सारा। सिल्क रॉ हैज़ टू बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वर्म्स, स्पुन इनटू थ्रेड एंड देन वोवन इनटू द क्लोथ। यार सिल्क काफ़ी रिच और ग्लॉसी कलर्स थे, ठीक है ना, ग्लॉसी कलर्स थे, तो ये काफ़ी फेमस थी, हाई वैल्यूड फैब्रिक था ये कुछ सोसाइटी में। तो सिल्क की काफ़ी डिमांड थी। तो सिल्क बनता कैसे था, एक्सट्रैक्ट किया जाता था ककून से, सिल्क का ककून होता है, ठीक है ना, सिल्क वॉर्म, और उसको धागे में बुना जाता था, फिर आगे जाके कपड़े में बुना जाता था। जो ये टेक्निक थी सिल्क की, वो सबसे पहले चाइना में डिस्कवर की गई थी, ठीक है ना। तो बट ये हज़ारों सालों तक वो उन्होंने ये मेथड था वो छिपा के रखा लोगों से, सीक्रेट, तो लोगों को बताया नहीं था सिल्क का कि कैसे बनती है। सम पीपल फ्रॉम चाइना वेंट टू डिस्टेंट लैंड्स ऑन फूट। तो कुछ लोग थे जो चाइना से जाते थे अलग अलग जगहों पे ट्रेड करने के लिए, वो सिल्क को अपने साथ लेके जाते थे, और जिस रास्ते से वो जाते थे उसको सिल्क रूट बोला गया है, उस रास्ते को सिल्क रूट बोला गया है भाई, जिस रास्ते से वो जाते थे, ठीक है। तो कुछ चाइनीज़ रूलर्स थे, वो ईरान और वेस्ट एशिया के जो रूलर्स थे उनको सिल्क बेचते थे, ठीक है ना, एज अ गिफ्ट। तो ऐसे ऐसे सिल्क की नॉलेज स्प्रेड होती गई, वेस्ट में चली गई थी सारे में। अब सिल्क फैशन बन चुका था, जो राजास होते थे उनके बीच में, ठीक है ना, राजा और अमीर लोगों के बीच में रोम में ये फैशन बन चुका था कि सिल्क पहनना है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। एक्सपेंसिव क्यों होता था, क्योंकि डेंजरस रूट से लाया जाता था थ्रू आउट माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। अब पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफ्टन डिमांडेड पेमेंट्स। ये महंगा क्यों था, एक तो रूट्स डेंजरस थे जिसको वो फॉलो करते जहाँ से आते थे, दूसरा जो लोग थे वो रूट के वहाँ पे रहते थे, जहाँ से ही रूट था वहाँ पे रहते थे, वो डिमांड करते थे पेमेंट्स की, ताकि ट्रेडर्स को वहाँ से पास करने के लिए वो काफ़ी डिमांड करते थे, ठीक है। अब किंग्स थे, उनका भी यही था कि हम इस जो सिल्क रूट है इस पर कब्जा करें। इसका क्या था, क्योंकि उससे वो टैक्स लेते थे, ट्रिब्यूट लेते थे, और गिफ्ट डेट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स से गिफ्ट लेते थे, और उसके बदले वो क्या करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे ट्रेडर्स को जो वहाँ से पास करते थे, ताकि उनको कोई लूटे ना, जो सिल्क लेके जाते थे उनसे टैक्स ले लेते थे। अब आगे देखते हैं, सिल्क रूट पर द कुशन्स। अब एक रूलर थे कुशन्स, आपको देखा है, वो थे जिन्होंने इस सिल्क रूट पे कब्जा किया था, ठीक है ना, सेंट्रल एशिया उन्होंने रूल किया था, सेंट्रल एशिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है जी। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर और मथुरा थे उनके दो जो मेन सेंटर्स थे, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी उनकी किंगडम में था।
अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ रिवर इंडस। अब जो सिल्क रूट की ब्रांच थी वो एक्सटेंड हो गई थी सेंट्रल एशिया से सी पोर्ट्स पे आ गई थी, क्योंकि इंडस रिवर के माउथ पे वहाँ से फिर ये रोम की तरफ उसको एक्सपोर्ट करते थे। अब कुशन्स ने वो एरिया सारा कर रखा था, उनके अंडर ही था वो, ठीक है। अर्लीस्ट कुशन्स सब कॉन्टिनेंट के अर्लीस्ट रूलर में से एक थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, ठीक है। अब बुद्धिज्म का देखते हैं, बुद्धिज्म कैसे फैला। अब कुशना रूलर ही थे एक कनिष्का, ठीक है। उन्होंने बुद्धिज्म काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी जहाँ पे स्कॉलर्स मिलते थे, इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करते थे। अशोक घोषा, अ पोएट हु कंपोज्ड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। यार ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। अशोक घोषा, अशोक घोषा एक पोएट हैं जिन्होंने एक बायोग्राफी कंपोज की है बुद्धा की। उसको क्या बोला गया है? बुद्धा चरिता। ये एग्जाम में आ सकता है कि बुद्धा चरिता किसके द्वारा कंपोज की गई है और किसके लिए है, ठीक है। अशोक घोषा है पोएट, और बुद्धा चरिता से आपको पता चलता है कि ये बुद्ध के लिए ही कंपोज की गई है, ठीक है। अशोक घोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगेन राइटिंग इन संस्कृत। हाँ ये भी पॉइंट है, पहले भाई लिखी जाती थी किसमें? प्राकृत में। अब क्या हो गया था, अब संस्कृत में लिखने लगे थे जो इनकी राइटिंग्स थी, ठीक है जी। अब देखते हैं आगे। His attainment of enlightenment was shown by sculpture of people tree। अब क्या था यार, ठीक है ना। बुद्धिज्म की है ये, जहाँ पे मेरा मार्कर है ये देखिएगा। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायाना बुद्धिज्म नाउ डेवलप। अब बुद्धिज्म की एक नई फॉर्म डेवलप हो चुकी थी। इसमें क्या था, इसमें अलग फीचर आ गए थे। अब जैसे अर्लियर द बुद्धा's प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर, ठीक है ना। अब बुद्धा की प्रेजेंस उस टाइम पे स्कल्पचर में दिखाई जाती थी, ठीक है ना, यूजिंग सर्टेन साइंस। जैसे कि उसका दिखा दिया कि एनलाइटनमेंट उसको दिखाई गई थी, पीपल ट्री का स्कल्पचर था, उसमें दिखा दी कि यहाँ पे इसको एनलाइटनमेंट हुई थी। अब क्या था, अब बुद्धा के स्टैचूज बनने लगे थे, ठीक है ना। मैनी ऑफ दिस वर मेड इन मथुरा वाइल अदर वर मेड इन टैक्सीला, ठीक है। तो आगे उनके सीधे स्टैचूज बनने लगे थे। अब दूसरा चेंज क्या आया था? सेकेंड चेंज वाज अ बिलीफ इन बोधिसत्वास। बोधिसत्वास ये कौन थे? ये भी वो लोग थे, दिस वाज सपोज टू बी द पर्सन जिन्हें आगे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है ना। सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। अब बोधिसत्वास थे, उनकी वर्शिप पॉपुलर हो चुकी थी, उनको लोग पूजने लगे थे, ठीक है जी। बुद्धिज्म काफ़ी फैला था, ये वेस्ट एंड साउथ इंडिया में काफ़ी फैला था। जैसे डजन ऑफ केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। अब बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके लिए केव्स हॉलोड की गई थी, बनाई गई थी ताकि वो रहे वेस्टर्न और साउथ इंडिया में। और वेस्टर्न साइड हमने देखा है और साउथ में काफ़ी पहाड़ भी यहाँ पर, ठीक है ना। तो उनमें से दिख करके अपनी केव्स बनाई गई थी उनके रहने के लिए। ये आगे जो दो इमेजेस हैं ये बुद्धा की है, एक तो मथुरा में बनाई गई है उनका स्टैचू, दूसरा है जो राइट वाला ये टैक्सीला में बनाया गया, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। ये जो आप अभी इमेज देख रहे हो ये केव है महाराष्ट्र में, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए बनाई गई। बुद्धिज्म और कहाँ कहाँ फैला था? ये साउथ में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अदर पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरावेदा बुद्धिज्म। वहाँ पे कौन सी फैली थी? वहाँ पे ओल्डर फॉर्म फैली थी बुद्धिज्म की, थेरावेदा बुद्धिज्म, ठीक है जी। भाई अब ये स्टोरियाँ नहीं हम करेंगे कि बुद्धिज्म धर्म क्यों बनाया गया था, क्यों जैनिज्म फैला गया था, हमने तो एग्जाम पॉइंट ऑफ से देखना है। वैसे स्टोरीज काफ़ी हैं, हिस्ट्री तो यार इतनी वास्ट है, आप जितनी मर्जी करते जाओ, स्टोरी सुनते जाओ, कोई बोलेगा कि हाँ ये हुआ था, ये सीन हुआ था। अगर वो करने बैठ गए तब नहीं हमारा ये कोर्स कंप्लीट होएगा भाई। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट देखेंगे जो अपने एग्जाम में आ सकता है, वही हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स। अब ट्रेडर्स थे, हमने पहले भी किया था कि ट्रेडर्स ट्रेड के लिए अलग अलग जगह जाते रहते थे, तो उनको सारे सी रूट्स का पता था। अब पिलग्रिम्स थे जो वो उनके साथ ट्रैवल करने लगे थे। अब भाई इंपॉर्टेंट आएंगे, इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स के नाम आएंगे, वो आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं पीछे, ठीक है। अब पिलग्रिम्स उनके साथ जाते थे क्योंकि ट्रैवलर्स को सारे रास्तों का पता होता सी रूट्स का, ठीक है। पिलग्रिम कौन होता है? पिलग्रिम आर मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। पिलग्रिम श्रद्धालुओं को बोलते थे जो होली प्लेसेस पे जाते थे, जो टू ऑफर वर्शिप। जैसे बुद्धिज्म इंडिया में था, स्टार्ट हुआ तो लोग आते थे चाइना नीचे और अलग अलग जगह से, पिलग्रिम्स होते थे वो टू ऑफर वर्शिप, ठीक है ना। उनकी जो होली प्लेसेस होती थी वहाँ पे। तो बेस्ट नोन पिलग्रिम्स देखते हैं कौन से थे। एक तो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम था फायन, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। ये आया था इंडिया में सबसे पहले अबाउट 1600 ईयर्स एगो। उसके बाद आया था जुआनजैंग, वो उसके 200 साल बाद आया था। फिर आया था आईजैंग, वो उसके 50 साल बाद है जुआनजैंग के। यार इनमें से नाम याद कर लेना, फाजियन,
जुएनजेंग आइजेंग, ये नाम मिलते जुलते आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आए थे बुद्धिज़्म के ऑफर करने के लिए, टू ऑफर वर्शिप एट द होली प्लेसेस, ठीक है। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, जो प्लेसेस बुद्धा के साथ रिलेटेड थी वहाँ आए थे घूमने। ईच ऑफ पिलग्रिम लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी, दे रोड ऑफ डेंजर्स। अब उन्होंने लिखा था काफ़ी कुछ कि कैसे रास्तों से वो होके आए हैं, कैसा कुछ उन्होंने ट्रैवल देखा है, क्या कुछ किया है, कितने साल लगे, ये सब कुछ लिखते थे, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं। फाहियान जब चाइना वापस गया था तो ये कौन से रास्ते से होके गया था, ये बंगाल से होके गया था, बंगाल से, ठीक है ना। तो ये जिस शिप में गया था वो स्टॉर्म में फंस गई थी, तो उससे सब कुछ फेंक दिया था उन्होंने, ताकि शिप में लोड काफ़ी था तो लोड कम हो सके। तो उसमें फाहियान ने अपना सारा जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी वो सब फेंक दी थी, सिर्फ बुक्स को रखा था और बुद्धा के स्टैचूज को रखा था जो वो लेके आया था। और 13 दिन के बाद वो स्टॉर्म रुका था, तब जाके उन्होंने ये सी के बारे में बताया था कि कितना डेंजरस है, ठीक है ना। तो सी रूट्स काफ़ी डेंजरस थे, क्योंकि उस टाइम पे ना तो यार ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि मून से, सन से, ठीक है ना। तो उस हिसाब से पता नहीं था किया जाता था कि कब बारिश आ जाए, कब कुछ आ जाए। अब आगे देखते हैं जी। जुआनजैंग, इसने भी काफ़ी कुछ लेके गया था, ये सेंट्रल एशिया से होके गया था, ये घोड़ों पे लेके गया था, जिसमें से इसके काफ़ी 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिख के गया था ये, जिसमें से 50 इसकी खो गई थी। ये तो आपसे पूछेंगे नहीं एग्जाम में कि उसने कितनी लिखी थी या कितनी खो गई थी, ये वैसे बता रहे हैं कि उसकी काफ़ी मैन्यूस्क्रिप्ट्स खो गई थी, और आगे जाके वहाँ पे संस्कृत से चाइनीज़ में वही करता रहा, ये कन्वर्ट करता रहा। अब नालंदा यूनिवर्सिटी देखते हैं, ठीक है ना। ये यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। जुआनजैंग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन नालंदा। अब जो ये जुआनजैंग थे और अदर पिलग्रिम्स थे, उनका काफ़ी टाइम गया नालंदा में, वहाँ से बुद्धिस्ट के बारे में काफ़ी कुछ पता चला, बुद्धिज़्म के बारे में। ये उस टाइम की फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी उस टाइम की, और वहाँ पे ऐसे था कि एंट्री होती नहीं थी, गेट के पर एंट्रेंस पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जो उन क्वेश्चंस के जवाब देता था उसी की एंट्रेंस होती थी। 10 में से 7 या 8 तो बाहर ही हो जाते थे, जो जवाब नहीं थे दे पाते, 2 या 3 ही थे जिनकी एंट्री होती थी। ये ऐसे पूछेगा नहीं, बट ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट लर्निंग था, सेंटर था, ठीक है ना, जो काफ़ी फेमस मोनेस्ट्री थी ऑफ द पीरियड। अब आगे देखते हैं बिगिनिंग ऑफ भक्ति। अब भक्ति देखते हैं। ये एक और टाइम था जहाँ पे वर्शिप ऑफ सर्टेन डायटीज सच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुज़म। अब हिंदुज़म के जो बाद के देवी देवता थे उनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी हो गई थी, उनको लोग पूजने लगे थे। वो डेइटीज कौन सी थी, उसमें थे शिवा, विष्णु, गॉडेस सच एस दुर्गा, ठीक है, इनकी पूजा होने लगी थी। ये इनकी पूजा किसके थ्रू होती थी, भक्ति के। एन आइडिया डेट बिकम वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। भक्ति क्या था, भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सनस डेवोशन टू हिज हर चूजन डेटी। भक्ति क्या थी, एक डेवोशन थी लोगों की, कि मान लो एक बंदा है और आगे एक गॉड है, शिव जी, ठीक है, शिवा, तो उसके लिए उसकी जो मन में वो थी श्रद्धा भावना, ठीक है ना, वो उसकी उस डेटी के लिए चूज़ की हुई थी उनके लिए, तो उनकी पूजा करते थे वो, ठीक है, उसको भक्ति बोलते थे। चूजन डेटी के लिए जो उनकी होती थी पूजा डेवोशन वो होती थी। एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन और वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। कोई भी इस पाथ को फॉलो कर सकता था भक्ति को। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन भगवत गीता। जो भक्ति का आइडिया था वो भगवत गीता में भी प्रेजेंट है, ठीक है। हिंदुओं की एक सेक्रेट बुक है ये महाभारत में भी इंक्लूड है, विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत। भक्ति एम्पाइजेस डेवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ गॉड और गॉडेस रेदर देन द परफॉर्मेंस ऑफ एलोबोरेट सेक्रीफाइसेस। अब भक्ति है क्या थी, ये भक्ति, इसमें दिया गया था एम्फेसिस डेवोशन पे, उसकी श्रद्धा भावना में, उसकी पूजा में, ठीक है, ना कि सेक्रीफाइसेस में, परफॉर्म ऑफ एलोबरेट सेक्रीफाइसेस। तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान किस पे दिया था, डेवोशन, उनकी पूजा में, जो उनके गॉड्स थे, जो उनके जिस गॉड को वो मानते थे उसकी पूजा में, ठीक है जी। ये हमने देख लिया भक्ति क्या थी। भक्ति संस्कृत वर्ड से आया भज का मीनिंग है डिवाइड और शेयर। ये दिखाता है कि टू वे रिलेशनशिप बिटवीन डेटी एंड डिवोटी। डेटी होगी यहाँ पे भगवान, डिवोटी हो गया श्रद्धालु, ठीक है। ये डायरेक्ट करती है सीधा भगवत की तरफ। भगवत का मतलब क्या होता है, गॉड, भगवत का मतलब, विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड। अब भागा बट आल्सो मीन्स वन हु पोसेसेस एंड शेयर्स भागा। भागा क्या है, भागा उसको, भाग उसके। अब यहाँ पे भागा वो टैक्स नहीं है जो हमने पीछे किया था, टैक्स का रूप होता था भागा, ठीक है। यहाँ पे भागा है, हम बोल नहीं देते इसके भाग अच्छे हैं, भागा लिटरली गुड और फॉर्चून और ब्लिस, कि उसके आशीर्वाद वगैरह। डिवोटी नोन एज भक्ता, डिवोटी को और क्या क्या बोलते थे, भक्ता और भगावाता,
भाई ये एग्ज़ाम में टर्म्स पूछी जा सकती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले एग्ज़ाम में वो टर्म्स ही पूछ रहा है कि टर्म भक्ता का मतलब क्या है, टर्म भगवता का मतलब क्या है। ये टर्म्स जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये टर्म ही पूछी जा सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि अपनी इसके जो एनसीईआरटी इससे बाहर से क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन इसी में से बनेगा, और हम मेन फोकस इसी पे कर रहे हैं, जो टर्म्स है हाईलाइटेड ये यही करवा रहे हैं ताकि आपको सारा पढ़ना ना पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। भगवता शेयर्स हिज और हर चूजन डेटी, भागा, भागा बोलते थे चूजन डेटी को, ठीक है, जो चुना हुआ गॉड था। अब आगे देखते हैं, देयर डेटीज वर स्पेशल, दीज इमेजेस ऑफ द डेटी वर ऑफन प्लेस विद द स्पेशल होम। तो उनकी जो इमेजेस होती थी वो प्लेस की जाती थी स्पेशल होम्स में। तो वो स्पेशल होम्स को हम क्या बोलते हैं, टेम्पल्स, मंदिरों में ही होती है ना मूर्तियाँ अपने जो होते हैं गुरु, जैसे शिव जी की होगी, ठीक है, हनुमान जी की होगी, ये वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उनकी स्पेशल डेटीज़ की इमेज स्पेशल जगह लगाई जाती थी, स्पेशल घरों में। तो उन घरों को हम डिस्क्राइब करते थे एज अ टेम्पल्स। हिंदू, द वर्ड हिंदू, ये हमने भाई पीछे भी देखा था जब हमने किया था कि इंडिया का नाम कहाँ से आया था। इंडिया का नाम हिंदू कहाँ से आया था, हिंदुस्तान। हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस, इंडस से मिलता है भाई, बिल्कुल ही देखो इंडस, और यहाँ पे देखो हिंदू, ठीक है जी। ये दोनों नाम मिलते जुलते हैं, हिंदू, इंडस। तो ये है कि अरब्स के द्वारा यूज़ किया जाता था, क्योंकि एक ट्राइब थी इंडिया की जो रहती थी, उनको ऊपर बोलते थे लोगों को, ठीक है। द ईस्ट ऑफ द रिवर एंड टू द देयर कल्चर प्रैक्टिस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है। ये हिंदू वर्ड का हमने देख लिया। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। अब भाई हमें थोड़ा तेज होना पड़ेगा, फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है और हमारा सिलेबस काफ़ी पड़ा है, तो हमें ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।